ओम शांति। मनसा सेवा संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल का पार्ट 9। संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल ये सब सेवा के साधन हैं। संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल ये सीक्वेंस है इसकी, और इसका लास्ट चैप्टर है ये आज का। तो ये सब सेवा के साधन हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। ये बाबा ने 18 जनवरी 1982 को कहा। संकल्प शक्ति जो है ना, ये सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है। दूसरा, सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प। ये बाबा ने कहा 6 जनवरी 1986। नंबर 3, समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति अर्थात शुभ भावना, अर्थात क्या हो, शुभ भावना। समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति, दोनों बातें एक है। मतलब बाबा कहते हैं संकल्प भी और स्मृति भी, ये बात एक है। जो स्मृति है वो संकल्प है, जो संकल्प है वो स्मृति है। और स्मृति का दूसरा स्टेप है वृत्ति। वृत्ति अर्थात शुभ भावना। अभी जब हमारी वृत्ति शुभ है तो भावना भी शुभ होगी। वृत्ति यदि दूषित है तो भावना भी दुर्भावना बन जाएगी, है नहीं। स्मृति के बाद बनती है वृत्ति, और वृत्ति का मतलब है हमारी शुभ भावना, हमारी भावना। उसका हम दोनों तरफ ले जा सकते हैं। यदि हमारी स्मृति शुभ है तो भावना भी क्या होगी, शुभ होगी। और स्मृति यदि दूषित है, संकल्प यदि दूषित है, तो हमारी भावना भी क्या होगी, दूषित होगी। इससे सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। यदि आपकी स्मृति, संकल्प और वृत्ति अर्थात शुभ भावना अच्छी है तो आपकी सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। और सर्विस के ये साधन है ना, तो उन साधनों को बाबा ने कब कब कहा? ये बाबा ने 28 मई 1977 को कहा, अलग अलग। अब ये सीक्वेंस होनी चाहिए पढ़ाई की ना, कि सारे इकट्ठे करके एक जगह पर एक चैप्टर को क्लियर किया जाए। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। आपकी जो विशेष सेवा है कि विश्व का परिवर्तन करें, उसके लिए क्या चाहिए? आपकी शुभ वृत्ति। क्योंकि आपके मन में सबके प्रति शुभ भावना हो, सबका कल्याण करने की भावना हो। जब तक अंदर भावना नहीं होगी तब तक ऊपर से सेवा नहीं होगी। तो ये बाबा ने कहा 2 मार्च 1992। पांचवा है, वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। वृत्ति से क्या बनाना है? वायुमंडल बनाना। वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। कैसे बनेगा? वृत्ति का मतलब हमें समझ में आया, शुभ भावना। जब हम सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे और जब उनको वो शुभ भावना अनुभव होगी, वो वायुमंडल बनेगा, वो हमारा वायुमंडल बनेगा। हम समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल कोई मिल सकता है? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आँखों की दवाई बांटने वाले डॉक्टर का, कि उसकी हम शुभ भावना है कि मैं सबका कल्याण करूं। अब वो दवाई दे रहा है सबको, है ना, और जिनको उसका लाभ अनुभव हो रहा है वो फिर औरों को बताएंगे। तो ये क्या बन गया? वातावरण बन गया ना।
तो वातावरण को अनुभव करेंगे वो औरों को बताएंगे। जिनको खुद को अच्छा नहीं लगेगा वो कंप्लेन करेंगे। नो, हाँ, मतलब शुभ भावना मतलब हमारी अभिव्यक्ति, मतलब हम कुछ इस प्रकार का उनके प्रति कर्म करेंगे ना, भावना शुभ होगी तो कर्म होगा ना। तो कोई भी कर्म करेंगे, जैसे हमने दुकानदार का एग्जांपल लिया था कि दुकानदार है, यदि नॉर्मल मार्जिन पर सामान बेच रहा है तो सबकी बुद्धि में बैठता है ना भी उसके पास जाओ भाई ये ठीक रेट लगाता है। तो मतलब यदि ठीक है, तो वृत्ति से वायुमंडल बनाना, तो ये बाबा ने 6 जनवरी 1982 को कहा। छठा पॉइंट है, वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो, कि हमने सेवा करने में वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा करनी है। ये बाबा ने कहा 10 दिसंबर 1992 को। सातवां है शुभ भावना। शुभ भावना को हम वृत्ति कहेंगे। श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए, किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते। आप कहीं भी हो, मतलब आपके अंदर क्या है, शुभ भावना है, श्रेष्ठ कामना है, श्रेष्ठ वृत्ति है, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हैं। कुल मिलाकर के बाबा की श्रीमत पर ही आप सब कुछ कर रहे हैं। तो आप चाहे कहीं भी हैं, आप सेवा कर सकते। ये बाबा ने कहा था 6 नवंबर 1987 को। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।